शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि। क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? आइए हम कुछ इस पे सागर मंथन करते हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है, भगवान की लीला अपरंपार है। ये तो हम सभी कालों काल से सुनते आए हैं। कहा जाता है भगवान की महिमा अपरंपार व भगवान की लीला अपरंपार है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई ओर छोर नहीं, जिसको हम असीम कह सके, जो बेहद में हो। महिमा अर्थात बड़ाई, गौरव, प्रसिद्धि। लीला अर्थात उनके कर्म जो वह आकर इस संसार में करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब इतनी बड़ी सृष्टि है तो किसी न किसी ने तो इसको रचा ही होगा। तो भगवान इस सृष्टि नाटक रूप मंच पर आकर के अपना प्ले अदा करते हैं। जैसे कि हम सभी मनुष्य, दुनिया में रहने वाली आत्माएं किसी न किसी नाम रूप से भगवान को मानते हैं। कोई कृष्ण के नाम से मानता है, कोई राम के नाम से मानता है, कोई आदिशक्ति के नाम से मानता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान है कौन? भगवान तो एक ही है जिसने इस सृष्टि को रचा है। भगवान वही होगा जिसे सर्वधर्म की आत्माएं माने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख आदि आदि। राम नाम सत्य है, ये हम सभी कहते हैं। राम का नाम, राम या भगवान, वह जो सत्य है। सत्य का मतलब जो अविनाशी है, एक्सटर्नल ट्रुथ, जो जन्म मरण से न्यारा है, जिसको कोई माता पिता गुरु ना हो। कहते हैं वो निराकार है, जिसने ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरण में आए। तो ऐसे जब दुख हरने वाले का, सुख देने वाले का, इस हिसाब से जब हम भगवान की महिमा करते हैं तो हम कहते हैं आरतियों में, शास्त्रों में, दुख हरता है, सुख करता है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि आदि मध्य अंत के अज्ञाता अकाल मूरत है। अकाल मूरत अर्थात जो न मरता है न जन्म लेता है, ज्योति बिंदु स्वरूप, जन्म मरण से न्यारे, सुख के सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता, गुणों के सागर, पतित पावन, परम धाम निवासी है। अर्थात तीनों धाम से ऊपर भगवान कौन है, कैसा है? ये सृष्टि एक रंगमंच है जहां हम मनुष्य और प्रकृति, पांच तत्व का खेल चलता है। इस पांच तत्व की शरीर में एक छोटी सी प्यारी चमकती हुई आत्मा कर्तव्य अदा करती है। जन्म जन्म के संस्कारों के आधार पर वो जन्म लेती है और मर जाती है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। शरीर हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो जैसे जैसे हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको शक्तियां प्राप्त होंगी, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। ज्ञान न होने के कारण हमें विकारों से टकराना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें आकर के घेर लेते हैं और हम पावन से पतित बन जाते हैं। अब हम पावन से पतित तो बन गए, पर पतित से फिर से पावन कैसे बनेंगे? तो ये शिवरात्रि पर परमात्मा स्वयं आकर के हम सभी आत्माओं को इस संगम युग में ज्ञान देते हैं और बताते हैं
हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें बताते हैं। पतित से पावन कैसे बनना है, ये भी हमें बताते हैं। गुणों को कैसे धारण करना है, ये भी हमें बताते हैं। पतित अथवा विकारी बन जाती हैं। 5 विकारों से हमें माया घेर लेती है। अब समय आ चुका है शिवरात्रि पर अपने आप को पतित से पावन बनाने का। आइए इस शिवरात्रि पर अपने आप को हम लोग पतित से पावन बनाएं और परमात्मा के अवतरण का जन जन में हम प्रकाश डालें। जब परमात्मा हमको सृष्टि में आकर के हमें बताते हैं जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो धरा पे आ चुका है, तो जो मनुष्य परमात्मा से साक्षात्कार करती हैं उसको इसका बोध हो जाता है। और जो अभी भी विकारों में ग्रसित हैं, उसमें लिप्त हैं, अल्प छोटी से विकार जो है हमारा सर्वनाश कर सकते हैं। तो इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर अपनी आत्मा को जगाएं और गति सद्गति करते हुए परमात्मा को याद करें और अपने आप को पतित से पावन बनाएं। यही मेरी शुभ आशीष है, आप लोगों को शुभकामना है। और आप लोगों के लिए शिवरात्रि मंगलमय हो। भगवान भोलानाथ आप लोगों के जीवन में अथाह प्रेम और उन्नति लेकर के आए। शिव की रात्रि को शिव सवेरा बने आपके जीवन में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। शिवरात्रि की अपार शुभकामनाएं, अपार शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा सद्ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। ऐसी मंगल कामना के साथ आपका बहुत भला हो। थैंक यू सो मच।